हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबीएल एकेडमी। क्या आप सभी जानते हैं भारत अपनी वायुसेना के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा है। 114 राफेल लड़ाकू विमान आसमान पर राज करने के लिए। लेकिन यह सौदा सिर्फ विमानों की संख्या तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई है वायुसेना की घटती ताकत को बचाने की, मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पाद की, और सबसे बड़ी बात, राफेल के सोर्स कोड पर नियंत्रण की। फ्रांस सुरक्षा का हवाला दे रहा है और भारत मांग रहा है सामरिक स्वायत्तता। तो आखिर 114 राफेल का यह सौदा भारत के लिए इतना अहम क्यों है? सोर्स कोड का मुद्दा भारत की युद्ध क्षमता के लिए क्यों निर्णायक है? और यह डील भारत और फ्रांस को कहां तक ले जाएगी? आइए इस वीडियो में समझते हैं 114 राफेल डील की पूरी कहानी इन डिटेल, सरल भाषा में। यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आरबीएल एकेडमी पर मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रफाल पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने 114 नए फाइटर जेट्स खरीदने की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक होगी। चलिए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। जी हां, बात हो रही है पूरे 114 नए रफाल जेट्स की। ये नंबर बहुत बड़ा है और अगर ये डील हो जाती है तो ये भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। और इसकी कीमत है लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डील भारत के लिए कितनी अहमियत रखती है। ये हमारे रक्षा बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो चलिए आज के इस पूरे विश्लेषण का एक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये खबर इतनी बड़ी क्यों है। फिर देखेंगे कि हमारी वायुसेना को इसकी इतनी ज्यादा और तत्काल जरूरत क्यों है। डील की खास बातें क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सोर्स कोड का जो विवाद है उसकी सच्चाई को जानेंगे। फिर समझेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। तो असल में हुआ क्या है? खबर यह है कि भारत के रक्षा खरीद बोर्ड यानी डीपीबी ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। सालों की बातचीत और मूल्यांकन के बाद ये पहला और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी कदम उठाया गया है जो इस डील को हकीकत के और करीब ले आया है। लेकिन हाँ, एक बात यहां पर साफ समझनी होगी। ये अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है जिसे पहली मंजूरी मिली है। फाइनल डील पर अभी दस्तखत नहीं हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल तो है, पर आखिरी मोहर शायद तब लगेगी जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आएंगे। मतलब पिक्चर अभी बाकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी महंगी और इतनी जल्दी इस खरीद की जरूरत क्यों आन पड़ी है? हमारी वायुसेना को इन जेट्स की इतनी अर्जेंट जरूरत क्यों है? देखिए, किसी भी देश की हवाई ताकत उसकी स्क्वाड्रन की संख्या से मापी जाती है और भारत के लिए जो मंजूर संख्या है वो है 42 स्क्वाड्रन। ये नंबर इसलिए जरूरी है ताकि हम दो फ्रंट पर यानी चीन और पाकिस्तान से एक साथ लड़ने के लिए तैयार रहें। और असलियत क्या है? आज हमारे पास हैं सिर्फ 30 से 31 स्क्वाड्रन। मतलब हमारी जरूरत और हमारी मौजूदा ताकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला है जो हमारी हवाई सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय है। और चिंता की बात तो ये है कि ये गैप कम नहीं हो रहा बल्कि और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारे मिग-21 और जैगुआर जैसे पुराने विमान धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है। इसी को कहते हैं एयर पावर गैप, जिसे भरना बहुत जरूरी है। तो जरूरत तो एकदम साफ है। अब बात करते हैं इस डील की बारीकियों की। आखिर रफाल में ऐसा क्या खास है कि इसे दोबारा चुना गया, और इस डील में ऐसा क्या है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना रहा है? तो रफाल को दोबारा चुनने के पीछे कई ठोस वजह हैं। पहली, इसका परफॉर्मेंस। ये कॉम्बैट प्रूवन है, मतलब जंग के मैदान में खुद को साबित कर चुका है। दूसरा, ये एक मल्टी रोल फाइटर है, मतलब हवा से हवा में लड़ने से लेकर जमीन पर बम गिराने तक ये सब कुछ कर सकता है। और सबसे बड़ा फायदा है समय का, क्योंकि हम पहले से रफाल उड़ा रहे हैं तो नए ट्रायल्स में लगने वाले 5 से 7 साल बच जाएंगे। पायलटों की ट्रेनिंग का खर्च भी कम हो। अब आते हैं कीमत पर, जो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। एक अकेले जेट की कीमत है करीब 2,800 करोड़ रुपए। जी हाँ, एक जेट की। ये इतना पैसा है जितना कई छोटे देशों का पूरा डिफेंस बजट भी नहीं होता। तो क्या ये 2,800 करोड़ सिर्फ प्लेन के हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझिए कि इस कीमत में क्या क्या आता है। इसमें लगे अत्याधुनिक हथियार जैसे कि मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलें, पायलटों की पूरी ट्रेनिंग और उसके सिमुलेटर्स, भारत की जरूरत के हिसाब से किए गए स्पेशल बदलाव
और सालों साल का मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स का खर्चा भी शामिल है। तो ये असल में एक लाइफ साइकिल कॉस्ट है, सिर्फ विमान खरीदने की कीमत नहीं। अच्छा, तो ये जो नई डील है, ये 2016 वाली डील से अलग कैसे है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पिछली बार जो 36 जेट आए थे, वो सब फ्रांस में बने थे, रेडी टू फ्लाई। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। इन 114 में से ज़्यादातर जेट्स भारत में ही बनेंगे, जिसमें स्वदेशी सामान का इस्तेमाल होगा और बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होगी। ये मेक इन इंडिया की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो जरा सोचिए, जब ये डील पूरी हो जाएगी तो भारत के पास कुल कितने रफाल होंगे? 36 जो पहले से हैं, 26 नेवी वाले और ये नए 114, मतलब कुल 176 रफाल। इसके साथ ही भारत दुनिया के सबसे बड़े रफाल ऑपरेटर्स में से एक बन जाएगा। ये हमारी सैन्य ताकत को एक नई ऊंचाई देगा। लेकिन हर बड़ी डील की तरह इसमें भी एक बड़ा पेच है, एक बड़ा विवाद, और वो है सोर्स कोड का। तो आखिर ये सोर्स कोड है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, आज के फाइटर जेट सिर्फ प्लेन नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए सुपर कंप्यूटर्स हैं। और सोर्स कोड वो इन सुपर कंप्यूटर्स का दिमाग है, उनकी आत्मा है। मिशन कंप्यूटर से लेकर रडार और हथियारों तक सब कुछ यही कंट्रोल करता है। मतलब जिसके हाथ में कोड, उसी के हाथ में जेट का पूरा कंट्रोल। अब सोर्स कोड होने और ना होने में जमीन आसमान का फर्क है। अगर कोड हमारे पास है तो हम पूरी तरह आज़ाद हैं। हम अपने बनाए हथियार इसमें लगा सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से इसे अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर कोड नहीं है तो हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए हमें फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये एक तरह की रणनीतिक मजबूरी बन जाती है। तो भारत की मांग क्या है? देखिए, भारत भी जानता है कि कोई भी देश अपना पूरा सोर्स कोड कभी नहीं देता। इसलिए भारत पूरा कोड नहीं बल्कि उस तक ज़्यादा एक्सेस मांग रहा है। एक्सेस, ताकि हम अपने स्वदेशी हथियारों को रफाल के साथ जोड़ सकें और बिना किसी विदेशी मंजूरी के ज़रूरत पड़ने पर इसे अपग्रेड कर सकें। असली ऑपरेशनल आज़ादी इसी से आएगी। तो डीपीबी की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। अब आगे क्या होगा? इस डील को फाइनल होने के लिए किन किन दरवाजों से गुजरना पड़ेगा? देखिए, पहला पड़ाव यानी रक्षा खरीद बोर्ड या डीपीबी वो पार हो चुका है। अब फाइल जाएगी अगले लेवल पर, यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद या डीएसी के पास, जिसके हेड होते हैं रक्षा मंत्री। वहां से पास होने के बाद ये पहुंचेगी सबसे ऊंची सीढ़ी पर, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति या सीसीएस, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। जब यहां से हरी झंडी मिलेगी तब जाकर फाइनल डील पर साइन होंगे। चलिए, अब फटाफट से इस पूरे मामले के वो की पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। तो क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो नंबर 11, 14 रफाल जेट और कीमत लगभग 3.25 लाख करोड़। जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या 42 होनी चाहिए, पर है सिर्फ 30-31। ये डील पिछली डील से अलग कैसे? वो फ्लाई अवे थी, ये मेक इन इंडिया है। सबसे बड़ा विवाद क्या है? सोर्स कोड का, जिस पर हमें पूरा मालिकाना हक नहीं पर ज्यादा एक्सेस चाहिए। प्रोसेस कहां तक पहुंचा है? डीपीबी से मंजूरी मिल चुकी है, अब डीएसी और सीसीएस से बाकी है। और आखिर में कुल कितने रफाल हो जाएंगे? 176, जिसमें एयरफोर्स और नेवी दोनों शामिल हैं। और जाते जाते एक बड़ा सवाल, क्या ये डील भारत को आसमान का असली शहंशाह बनाएगी, उसे पूरी ऑपरेशनल आज़ादी देगी, या फिर सोर्स कोड का ये पेंच एक ऐसा रणनीतिक समझौता बनकर रह जाएगा जिसकी कीमत हमें भविष्य में चुकानी पड़ सकती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों, सोचकर इसका जवाब आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो राफेल है इसे फ्रांस की कौन सी कंपनी बनाती है। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आप सभी के लिए ऐसे डिटेल एनालिसिस वीडियो आरबीएल एकेडमी पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए।